अरे जन्म धरी जो ना किया रे सत्संग जन्म धरी जन्म धरी जो न किया रे सत्संग जन्म धरी ये सत्संग है, पशु में और मानव में भेद तैयार कर देता है। अगर ये सत्संग ना हो तो मनुष्य में और पशु में फिर कोई भेद भी नहीं रहे। शारीरिक भेद तो है, लेकिन भोजन छातन मैथुन कर्मा और भय निद्राद मोह सट कर्मा, ये 6 चीज पशु के अंदर में होती है। हम भोजन पाते हैं तो पशु भी भोजन पाता है। छादन कहते हैं आच्छादन, जैसे हमने अपने लिए घर बना लो, मकान बना लो, यानी छाव कर लो, तो पशु भी अपने लिए छाव कर लेती है। देखा है आपने गौदुआ और जंगली जानवर कैसी कैसी अपने बेटे बना लेते हैं, अपनी मांद बना लेते हैं, अपना घर बना लेते हैं, पक्षी भी घोंसला बना लेते हैं। और मैथुन भोग, मनुष्य भोग करता है और पशु भी भोग करते हैं। मनुष्य भी बच्ची बच्चा पैदा कर लेता है और पशु भी बच्ची बच्चा पैदा कर लेते हैं। और भय मनुष्य के अंदर में है और पशु के अंदर में भी है। अभी एक बड़ा को चले तो मारो दिल धड़के जागो, पक्षी में चहचहाट बोल जाएगी, जानवर होंगे आसपास तो बिनु बदड़ मच जाएगी, क्योंकि भय सबके अंदर में है। और नींद हम लेते हैं तो पशु पक्षी भी नींद लेते हैं। और मोह हमारे अंदर में है अपने बच्ची बच्चाओं के प्रति, तो पशु पक्षियों के अंदर में है। तो जो 6 चीजें हमारे अंदर में है वो पशु और पक्षियों के अंदर में भी है। आहार निद्रा भय मैथुनानम सामान्य में ते पशु भी नराणाम ज्ञानाम नराणाम अधिकाम विशेषो ज्ञानम वहीना पशु समाना। अगर आपके अंदर में ज्ञान है, आप सत्संग करते हो, तब तो आप पशु से ऊपर हो गए। अगर आपके अंदर में ज्ञान नहीं है और सत्संग नहीं करते हो तो फिर पशु अच्छा है। पशु जो अच्छा है उसके हाड़ मांस सब काम में आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य का तो कुछ नहीं काम में आता है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, जन्म धरी जो न किया रे सत्संग जन्म धरी जो न किया रे सत्संग। ताको केवल पशु कर मानो, जो सत्संग नहीं, जिसको विवेक नहीं, उसको पशु मानो। ताको केवल पशु पर मानो, यद्यपि मानो स्वयं जन्म धरी जो न किया रे सत्संग जन्म धरी जो न किया रे सत्संग जन्म धरी जो न किया रे सत्संग। जो न किया रे सत्संग जन्म धरी जो न किया रे सत्संग।
मानुष अंग देखत के मानस दिखते हैं, पर लक्षण तो पशु के सब वही है। खावत पीवत बोलत चालत बेबन बेघर जात सही है। भोर वही रजनी पर्यावत सुंदर चौसर बार लई है। और तो लक्षण आन मिले, एक कमी सिर सींग नहीं है। मनुष्य में और पशु में कितना अंतर है? बस सींग नहीं है। इसलिए हाँ करता आहार है योरो निंद्रा। जो मैंने अभी बताया था, हाँ करता आहार है योरो निंद्रा। अरे मैं तुम लागो रंग, अरे मैं तुम विषय पुरंग भैया, मैं तुम विषय पुरंग। ये जितने जो विषय है ये कुरंग है। कुरंग का मतलब ये तुम्हारे में नहीं है। याद से अब उनसे तो मूर्ख है, याद से अब उनसे तो मूर्ख है। अरे काल करे गो भंग करो रे भैया, जन्म धरी जो नहीं रे सत्संग, जन्म धरी जो नहीं रे सत्संग, जन्म धरे और जब काल को छांटो पड़ेगो तो एक ही झटका में सब कुछ बराबर हो जाएगा। इसलिए अरे कहा रे भयो पी तांबड़ योड़े। सदगुरु कहते हैं क्या हुआ? पीतांबर पीत वसन, पीले कपड़ा पहने, लाल कपड़ा पहने, सफेद कपड़ा पहने, लेकिन जब काल का थपेड़ा पड़ेगा तो काल के थपेड़ा को ये कपड़ा नहीं रोक पाएंगे, ये वेशभूषा नहीं रोक पाएगा, कोई आडंबर नहीं रोक पाएगा, कोई दिखावा नहीं रोक पाएगा। इसलिए पारे भया पी तांबर योड़े। अरे जड़वा हस्ती तुरंग जन्म धरे भोला जी रे सत्संग, जन्म धरे भोला जी रे सत्संग, जन्म धरे। इतना बढ़िया कहा है, बड़े से बड़ा पद
उस समय नहीं बचाएगा। चाहे शंकराचार्य का पद हो, चाहे महामंडलेश्वर का पद हो, चाहे राजमंत्री का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, आपको कोई नहीं बचाएगा। अरे बेटा सुनो, तुम 2-3 बहू बेटी क्या बात कर रही है? इसका मतलब आप सत्संग नहीं सुनते हो, हैं? अरे भाइयों, बड़ी से बड़ी हस्ती आपको नहीं रोक पाएगी। इसलिए अरे या में कहा रे पढ़ाई देखी। सतगुरु कहते हैं ये कोई बड़ाई का काम नहीं है, और ये बड़ाई सम्मान एक केवल अहंकार का पोषक है। आप अच्छा काम कोई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। आप सेवा कर रहे हो तो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आप किसी ऊपरी पद पर हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इसका तुमने घमंड कर लिया, अहंकार कर लिया, मेरी इतनी बड़ी हस्ती है और वो हस्ती पर तुम चढ़े हुए हो, तो वो हस्ती उस समय पर एक क्षण में बर्बाद हो जाएगी। इसलिए या में कहा रे पढ़ाई देखी। सतगुरु कहते इसमें कोई बड़ाई नहीं है, जिसमें तो भूले भूले फिरते हो। का भूले भूले भूले, और जब 10 मास धर्म को होते सो दिन काय को भूले। का भूले भूले भूले। आज तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, किसी जाति समाज से बड़ा समझते हो, पद प्रतिष्ठा से बड़ा समझते हो, धन दौलत से बड़ा समझते हो। ये केवल तुम्हारा घमंड है, केवल अहंकार है, और ये अहंकार एक झटका में दूर में मिल जाएगा। रावण जैसे, कुंभकर्ण जैसे बलवान कहते पावन पावी नापते दरिया करते भार, और हाथन पर्वत तोलते तेज धर खायो काल। सतगुरु कहते तुम कहाँ की चिड़िया हो? इसलिए विनम्रता के साथ सबसे अच्छा व्यवहार, सबसे अच्छी रहनी, सबसे अच्छी बोली भाषा, और बन जाए तो नेकी कर लेना किसी के साथ में, लेकिन बदी कभी मत करना किसी के साथ में। इसलिए अरे मेरा भला चिता कबा हूँ नहीं नहायो, ओ मेरा भला चिता कबा पूरे नहीं नहायो। अरे सत्संग की गंग करो रे भैया। करो रे भैया, जन्म धरे जो ना कियो रे सत्संग जन्म धरी। अरे भैया, तुमने सत्संग की गंगा में स्नान नहीं किए, इसलिए चित्त पवित्र नहीं हुआ, निर्मल नहीं हुआ, और जीवन का बोझा ढोते रहे। कबीर
हाँ कहे कबीर रे क्यों कर पावे। फिर आपको कैसे सुकून मिलेगा, आपको कैसे शांति मिलेगी, आपको कैसे अपने स्वरूप का बोध होगा। और ध्यान रखो, महान पुरुषों ने ज्ञान को श्रेष्ठ बताया है। ज्ञानेन मुक्ति, मुक्ति होती है तो ज्ञान से होती है। और ये ज्ञान हो जाए कि ये संसार है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और जो मैं हूं वो संसार नहीं है। यहाँ मैं और मेरा ये दोनों चीजें अलग हो गई। ये मायक मेरा है पर मैं मायक नहीं हूं। हम संसार में रहे, ऐसे ही रहे, इसलिए ऐसा ज्ञान व्यक्ति को सुख देता है, केवल शब्दों से नहीं। शब्दों से जो ज्ञान की व्याख्या करते हैं, वक्त आएगा तो ध्यान रहेगा तो देखो इस प्रसंग को मैं अब की सुनाऊंगा कि जो मात्र कहते हैं और जब वक्त आता है तो फिर उसका पता नहीं लगता है वो कहाँ उड़ जाता है, कहाँ चला जाता है। इसलिए कबीर कैसे का पैयो अरे इसलिए मेरे बहन भाइयों, कहें कबीर नर कैसे पाइयो पूर्ण रूप अभंग। अभंग का अर्थ होता है जो कभी भंग ना हो, जो कभी बिगड़े नहीं, जो भंग हो जाए, जो बिगड़ जाए, जो टूट जाए, वो आपका स्वरूप नहीं है, वो प्रकृति का हिस्सा हो सकता है। कोई भी चीज अगर टूट गई वो प्रकृति की है, कोई भी चीज बिगड़ रही है, परिवर्तन हो रहा है, वो प्रकृति की है। जो तुम्हारा जो स्वरूप है, तुम्हारी जो चेतना है, तुम्हारी जो आत्मा है, जिसको हम परमात्मा भी कह देते हैं, ये शब्द ही है सब कुछ। आत्मा परमात्मा, वेदांत कहता है जीवो ब्रह्म न परा, ये जीव से ब्रह्म कोई अपर नहीं है और नहीं है, ये जीव ही ब्रह्म है। ऐसा ज्ञान हो जाए तो ये जीव ही ब्रह्म है, ये जीव और आत्मा। इसलिए पूरी गीता में जीव आत्मा कह करके संबोधित किया है कि जीव आत्मा को कोई शस्त्र नहीं काट सकता है, कोई अग्नि नहीं जला सकती है, आग नहीं जला सकती है, हवा नहीं सुखा सकती है और पानी नहीं गला सकता है। किसको? ये जीव आत्मा। ये जीव आत्मा ही सर्वोपरि अवस्था का भेद हो सकता है, लेकिन स्थिति में कोई भेद नहीं। इसलिए जहां अपने अपने मत मतांतरों के हिसाब से कोई त्रैतकवाद की बात करता है, कोई द्वैतवाद की, कोई अद्वैतवाद की, लेकिन अवस्था के भेद से ये चीज एक ही होती हुई चली जाती है। जैसे एक लड़का पढ़ रहा है, वो विद्यार्थी है, और जब पढ़ लिख करके तैयार हो गया तो वही मास्टर बनेगा, फिर और डिग्री ली तो फिर आगे चल करके वो और बड़ा मास्टर बनेगा, हेड मास्टर बनेगा, फिर और ली तो फिर वो लेक्चरर बनेगा, प्रिंसिपल बन गया, फिर डायरेक्टर बन गया, डॉक्टर लिखने लगा। वही तो लड़का था
लेकिन उसके लिए मेहनत और पुरुषार्थ है। अगर कोई लड़का पढ़ रहा हो, वो ही लिख दे कि साहब मैं तो डायरेक्टर हूं, तो फिर बड़ी भूल की बात है। तो उसके डायरेक्टर और डॉक्टर बनने के लिए उसको बहुत कुछ करना पड़ेगा आगे। ऐसे ही हम और आपको भी अपनी स्थिति के लिए और हमें आगे गुजरना पड़ेगा। उसके लिए साधना थोड़ी करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, इन गंदी आदतों का त्याग करना पड़ेगा। कोई भी गंदी आदत आपसे लगी है, चाहे वो गंदा खाना पीना हो, चाहे वो गंदी आदत हो, रहन सहन हो, तो इन सारी गंदी आदतों का हमें त्याग करना पड़ेगा। और कहते नहीं, आदत बुरी सुधार लो, आपका आधा भजन हो गया। और आप अपने मन पर पहुंच गए तो बस आपका भजन वहां से शुरू हो गया पूरा। तो इसलिए आज सालक भी है और आज हमारे भाई बहन आए भी कम है, पर वो कोई बात नहीं है। वो तो जैसा जितना होता है वैसा होता है। और कोई भी भाई बहन जिन्होंने भोजन प्रसादी अगर नहीं पाई हो, वो सभी भोजन प्रसादी और हाँ है, हाँ हाँ हाँ, सब और प्रसाद पा करके और सभी फिर निकलियो। और ज्यादा न कहते हुए, संतों का यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। और वो प्रसाद बांटती है, वो कहाँ है भगवान नाम, वो हाँ वो हाँ हाँ, जो सभी प्रसाद जहीं ले पाए तो यहीं बांटो, उसको यहीं बांटो। तो ऐसा संतों का भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की साहिब।